ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। अब अनारक्षित पदों में से 10% सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार द्वारा की गई भर्तियों में सुधार करना होगा। अब तक कुल सीटों में से 10% ईडब्ल्यूएस को दिया जा रहा था आरक्षण। फैसले से एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग को मिली राहत। हाईकोर्ट जज विवेक अग्रवाल की बेंच ने एससी, एसटी एवं ओबीसी को राहत दिए जाने वाला एक अहम फैसला सुनाया है। अब तक कुल सीटों में से 10% सीट ईडब्ल्यूएस को दी जा रही थी, लेकिन अब फैसले के मुताबिक अनारक्षित सीटों में से 10% सीटें ही ईडब्ल्यूएस के खाते में आएंगी। यानी कुल सीटों में से एससी, एसटी और ओबीसी की सीटें आरक्षित करने के बाद जो अनारक्षित सीटें बचेंगी, उनमें से ईडब्ल्यूएस को 10% सीटों का आरक्षण मिलेगा। जी, मामला इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक अहम फैसला दिया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है 10% है और इसमें जो सीटें आवंटित की जा रही हैं वो 100% में से 10% की जा रही हैं। तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट ऑब्जर्वेशन दिया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है, यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से उनको वंचित किया गया है। तो शेष जो पद रहते हैं एससी, एसटी और ओबीसी के बाद जो शेष पद बचते हैं अनारक्षित, तो अनारक्षित पदों में से 10% पद एलोकेट होना चाहिए, ना कि 100% पदों में से। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार को अब तक की गई भर्तियों में सुधार करना होगा। एनएचएम में भर्ती हुई थी लगभग 2850 पदों को इन्होंने बैकलॉग, ईडब्ल्यूएस का बैकलॉग निकाल दिया था, जो तत्कालीन डायरेक्टर थी मिस्टर छवि भारद्वाज। तो इस पर जब शिकायत हुई तब ये मामला उछला था कि ईडब्ल्यूएस का कोई भी बैकलॉग नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस के जितने भी यूआर के अगेंस्ट पद एलोकेट होंगे वो उसी ईयर में भरना पड़ेगा, और उतने कैंडिडेट यदि ईडब्ल्यूएस के नहीं हैं तो फिर वो अनारक्षित पदों से ही समायोजित किए जाएंगे। किसी भी हालत में वो पद कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अगले वर्ष के लिए। ये महत्वपूर्ण व्यवस्था माननीय हाईकोर्ट द्वारा दी गई है। आरक्षण मामलों में मध्य प्रदेश सरकार के विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह का कहना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू किए जाने में की जा रही व्यापक पैमाने पर अनियमितताओं के संबंध में हाईकोर्ट में अनेक याचिकाएं दायर हैं तथा हाईकोर्ट में समस्त भर्तियों को उक्त याचिकाओं के निर्णय के अधीन की गई हैं।